पास एक सवाल आया है, उसमें कहा गया है कि ये जो सूरज गिरना होता है तो इस पे बाद लोगों ने ये अकायद रखे हैं कि ये हामला जो औरतें हैं उनके लिए नुकसानदेह होते हैं या कुछ और बाद इस तरह के अकायद पाले हैं। आप इस बारे में क्या राय? सबसे पहले तो ये बताएं कि सूरज गिरन को इस्लाम में इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज ग्रहण ये जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ़ एक ही दफ़ा हुआ था, और ये तिरमिज़ी के अंदर और इसी तरह दीगर जो सियासत की किताब है इसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुसूफ़ शम्स का मामला हुआ, जब सूरज ग्रहण हुआ, तो लोगों ने जो वहाँ के ज़माने जाहिलियत का जो लोगों का जो ज़अम और गुमान था वो ये कहते थे कि ये किसी बड़े शख़्स के पैदाइश या किसी बड़े शख़्स के वफ़ात पर जो है ना ये सूरज ग्रहण होता है। लेकिन जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त सूरज ग्रहण हुआ, आप अपने सहाबा के साथ आए और आपने जो ना सलात कुसूफ़ पढ़ी, और इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला यख़्सिफ़ानि लिमौतिन वला लिहयातिही, कि सूरज ग्रहण ये न किसी की हयात और न किसी की ममात के साथ इसका मामला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और बल्कि फरमाया कि यह अल्लाह ताला की दो निशानियों में से ये एक निशानी है कि कभी अल्लाह ताला सूरज को ग्रहण लगा देते हैं, कभी चाँद को, और ये अल्लाह ताला अपने बंदों को तंबीह फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़े। जब लोग अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं और दुनिया के मामलात में पड़ जाते हैं और अपने रब को जो उनका असल मकसद होता है उसको छोड़ के दुनिया के मामलात पर, दुनिया के जो लहब और लहब चीज़ है उसके ऊपर पड़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर जो ना तनबीह फरमाने के लिए अल्लाह ताला जो ना सूरज को ग्रहण और चाँद को ये लगा देते हैं, और इस पर अपने बंदों को तनबीह फरमाते हैं कि ताकि ये बंदे मेरी तरफ आए। तो ये अल्लाह ताला की जो ना बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को तनबीह फरमाते हैं, तो इस पर सूरज ग्रहण होता है। बाकी आजकल हमारे उर्फ में जो ये एक बात मशहूर है कि लोगों के ऊपर जो है इसके असरात होते हैं, जैसे कि हामिला औरतों को इसके सामने नहीं जाना चाहिए, या लोगों को बाज़ कहते हैं कि इसकी साइड पे देखोगे तो आपकी ख़राब होती हैं। इसी तरह बहुत सारे वसाइस लोगों के होते हैं कि वो कहते हैं कि इसके सामने नहीं जाना चाहिए या उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर जो है इंसान के ऊपर इसके असरात होते हैं। तो ये लोगों की मन गढ़त और उनकी बनाई हुई बातें हैं, शरीयत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या कोई इसके बारे में बाकायदा रिवायत मौजूद है ऐसी ये सूरज ग्रहण के बारे में कि इससे हामला को नुकसान नहीं होता है? नहीं, मैंने देखो ना, मैंने आपको बता दिया ना कि आप रिसालत में फरमाया कि ला यख़्सिफ़ानि लिमौतिन वला लिहयातिही, कि सूरज जो चाँद और जिसको जो ग्रहण लगता है कि इस जो न किसी की हयात के साथ और न किसी की जिस्मानी इसके ऊपर इसका कोई असरात नहीं, बल्कि मैंने पहले बताया कि महज अल्लाह ताला की निशानियों में से। बाकी इंसान के जिस्म पर जो इसके जो असरात वगैरह, इसमें शरीयत के अंदर ना कोई रिवायत ऐसा है कि इंसान के जिस्म के ऊपर कोई इसका असरात पड़ता है, और न इन चीज़ों का जो न शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ है। तो जब सूरज जनान हो जाए तो इसके मुताबिक आप क्या हुक्म है? कोई मखसूस जमात करनी चाहिए? कोई इसके लिए जो है ना इसके मखसूस तरीका यही है कि इंसान जो है ना वो चाहे जो है ना जैसे कि आम नमाज़ें पढ़ते हैं, इसी तरह जो है इसके लिए जो है ना 2 रकात नमाज होती है, नमाज़ पढ़ के तो इसमें जो है ना अल्लाह ताला के जो है ना ज़िक्र करे और ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाए, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाए, अपने रब से जो है अपने गुनाहों का तौबा और इस पर इस्तिग़फ़ार करे। यही हुक्म है हमें, असल शरीयत का यही हुक्म है कि हम अल्लाह ताला की तरफ जाए और उसकी तरफ रुजू करें और इससे अपने गुनाहों का जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें।